जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें महत्वपूर्ण रहा राज्यकर्मियों की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% से 58% रहा। 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सारंडा में 314.68 वर्ग किलोमीटर एरिया में सेंचुरी बनाने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद कॉलेज में 38 पदों के सृजन को मंजूरी दी। साथ ही राज्य के 9 और 10 के सभी कोटि के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 55% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 58%। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सुरक्षित वनों के 314.68 वर्ग किलोमीटर को सारंडा वन्य प्राणी आश्रयनी अधिसूचित करने एवं लगभग 1 किलोमीटर परिधि को इको सेंसिटिव जोन अनुशंसित किए जाने के संबंध में। और कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सारंडा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से बात रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा अहम है और उनके अधिकारों को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने घाटशिला उपचुनाव में जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की बात कही। साथ ही कहा कि हाथी चूहा नहीं बन सकता, जिसका जैसा नेचर है वैसा ही काम करेगा। बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए या ना निकाले जाए। वन अधिकार कानून उनका संरक्षित रहे, विस्थापन ना हो और सरकार चाहे वो केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, वो सभी योजनाओं का लाभ वो ले पाए। और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जिस तरीके से सैकड़ों वर्षों से वो सारंडा के जंगलों में रहते आए, अपना जीवन यापन सामान्य जीवन यापन जैसा करते रहे वैसे करते रहे। और चाईबासा में सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मुद्दा चर्चा में है। गोइलकेरा में जल जंगल जमीन आंदोलन के पुरोधा और आदिवासी अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले शहीद देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा में भी सारंडा सेंचुरी का मुद्दा छाया रहा। श्रद्धांजलि सभा में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने लोगों से सारंडा को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा, आप जानवरों की चिंता कर रहे हैं लेकिन वहां बसे लोगों की नहीं। सांसद ने कहा कि सारंडा सेंचुरी से ग्रामीण बेदखल होंगे और उनकी सांस्कृतिक धार्मिक आस्था पर भी चोट पहुंचेगी। कितना आबादी वहाँ पर है, क्या परिस्थिति में है, अब उसको बिना आकलन किए अब हाथी बाघ भालू इनको बचाव हुआ, खाना ने बचाया सबे को। यदि खान को भी बचाना है, जानवर को भी बचाना है, तो वहाँ का मानव जीवन को भी बचाना है। आज मेरा आप लोगों से अपील है कि आप लोग एकजुट होने का समय आ गया है। आप लोगों को इस मांझी साहब के परिवार को किसी भी तरह से हम लोगों को टूटने नहीं देना है। आज सारंडा को किसी भी हाल में हम लोगों को बचाना है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, दिवाली छठ पर यह बड़ा फैसला। 16 अक्टूबर से जारी होगा वेतन, सभी सरकारी कर्मियों को वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। पर्व को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। रांची से यह बड़ी खबर, दिवाली छठ पर बड़ा फैसला लिया गया है। 16 अक्टूबर से वेतन जारी होगा।
सभी सरकारी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की। पर्व को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और राजधानी रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नामकुम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरों के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 22 स्पोर्ट्स बाइक के साथ कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये चोर महंगी स्पोर्ट्स बाइक की चोरी कर उससे कम दामों में बेचते थे। इतना ही नहीं, ये चोर वहां खाना खाते और पार्टी करते थे। वहां के होटल के मालिक के पास पैसे देने के बजाय चोरी की बाइक गिरवी रखते थे और कुछ दिनों बाद वापस आकर होटल के मालिक को चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी देकर बिना पैसे दिए बाइक लेकर चले जाते थे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में वाहन चोर गिरोह का एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है। देख सकते हैं कि जो लाइन से बाइक्स लगी हैं, इसमें हर तरह की जो स्पोर्ट्स बाइक है वो शामिल है। यहाँ पर हर तरह की बाइक और हर कंपनी की बाइक आपको देखने को मिल सकती है। ये कोई शोरूम की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये चोरी की बाइक्स हैं जिन्हें कि पुलिस ने रिकवर किया है। करीब 24 बाइक्स जो हैं वो बरामद की गई है। तो वहीं 15 आरोपियों को इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये चोरी की बाइक जो है वो महंगी बाइक्स को महज 20 से 25 हज़ार रुपये में बेचा जाता था और कायदा कस्टमर जो हैं वो बताते थे कि उन्हें कौन सी बाइक चाहिए। उसके बाद ये जो गिरोह है इनके द्वारा ये बाइक जो है वो चोरी की जाती है और फिर कस्टमर को डिलीवर किया जाता था। कई बार इन चोरों के द्वारा जो है होटलों में भी खाना खाया गया है और होटल व्यवसायी को पैसे की जगह जो है वो बाइक्स जो हैं वो ऑफ़र की गई है। और ख़ास तौर से अब पुलिस के द्वारा इनका उद्भेदन किया गया है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के और कौन कौन से जो आरोपी अभी भी बाहर हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो खबर धनबाद से, जहां धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ा कोलियरी स्थित BLN पब्लिक स्कूल में एक छात्र को अगवा करने की कोशिश की गई। हालांकि छात्र की समझदारी और साहस से अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। पीड़ित छात्र जब स्कूल पहुंचा तो उसे जबरन खींचकर वैन में बैठाने का प्रयास अपराधियों ने किया, लेकिन छात्र ने अपराधी के हाथ पर दांत से काट लिया और खुद को छुड़ाकर भाग निकला। स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर उसके पिता के साथ धनसार थाना प्रभारी भी पहुंचे और आरोपी की पहचान में जुट गए। स्कूल के आसपास लगे CCTV कैमरे के जरिए पुलिस सुराग में जुट गई। बाबा लोकनाथ का कृपा है कि मैं बहुत शायद पुण्य किया था कि मेरा बेटा स्कूल उसका हाथ काटते हुए भागते हुए वहां तक पहुंच गया, मेरा सही सलामत है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा बेटा आज ठीक है। और रही बात शक, तो मेरा भैया कोई ऐसा ना हम बड़े आदमी है ना मेरा कोई दुश्मन है। हम गाँव में प्रेम भाव से रहते हैं सबके बीच में। मान लीजिए कि उस समय फर्स्ट ट्रिप का छुट्टी के समय बहुत सारा भीड़ यहाँ रहता है, लेकिन उस भीड़ में भी उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह का कार्य किया गया तो ये तो लगता है कि इसमें कहीं चूक हुई है और इस चूक को सुधारने का कार्य किया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, इस चीज को वगैरह से छानबीन कर ले रहे हैं। लिखित शिकायत अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिला है लिखित में, और यदि हम लोग को सूचना मिला था तो उसी पर लगाएगा। और गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर होटल में देह व्यापार का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई युवक युवतियों को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं होटल को सील करते हुए होटल संचालक को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सेक्स रैकेट के खुलासे से हड़कंप मच गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरिया बगोदर मुख्य मार्ग स्थित होटल कलश धाम से पुलिस प्रशासन ने छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो छापेमारी की गई है, गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना की पुलिस ने SDM संतोष कुमार गुप्ता और SDPO धनंजय राम की अगुवाई में छापेमारी की। इस दौरान यहाँ पर कई जोड़ों को रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसके बाद होटल के संचालक को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, तमाम जोड़ों को भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस के द्वारा इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, यहाँ से महज
कुछ ही दूर पर बीएड कॉलेज और एक निजी विद्यालय संचालन हो रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है कि आखिर कई दिनों से, लंबे समय से यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन क्यों हो रहा था। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये कैसे संभव हो पा रहा था कि इतने बड़े स्तर पर सेक्स रैकेट का, देह व्यापार का संचालन हो रहा है, जबकि इसके कुछ ही दूरी पर शैक्षणिक संस्थान भी मौजूद है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कलशधाम होटल बगोदर में जो सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ बिना एंट्री के जो है कपल्स को, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को और कई अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को जो है एंट्री दिया जा रहा है। इस अंदर में जो है डी साहब के निर्देशन में सीओ साहब परवीन बगोदर और मेरे द्वारा जो है छापामारी किया गया, जिसमें कुछ जोड़े यहाँ पर पकड़े गए हैं और हम लोग जो है होटल संचालकों को अभी हिरासत में रखे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना जोड़ा है सर? ये अभी देख रहे हैं बीच में आप। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद पूरे जिले भर में चर्चा का माहौल गर्म है और तरह तरह के चर्चाएं भी हो रही है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि अगर इस मामले में जो संलिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ कानूनी तरीके से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और झारखंड के कई जिलों में लग्जरी कार से ग्रामीण इलाकों से बकरी चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में बकरी चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लग्जरी कार से बकरी चोरी करते चोर भागते हुए दिख रहे हैं। मानगो इलाके में बकरी चोरी के पैसे के बंटवारे को लेकर कुछ युवकों में गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें एक युवक घायल हुआ था। पुलिस ने जब जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकरी चोरी के पैसे के बंटवारे को लेकर बॉबी पर वसीम अंसारी और नायाब हुसैन ने फायरिंग की। पुलिस को अधिकारियों के पास से 2 अवैध हथियार और कारतूस मिले। दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसका नाम वसीम अंसारी उर्फ काले था। तो पुलिस काफ़ी दिन से टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनका पीछा कर रहा था और कल रात में वसीम अंसारी को और एक अपराधमिकी अभियुक्त है नायाब हुसैन उर्फ दानिश उर्फ टेनिस, इसको भी हमने कल रात में डिटेन किया है इन दोनों को और इनके हमने निशानदेही पे 2 हथियार बरामद किए हैं। और खबर रामगढ़ से भदानी नगर ओपी क्षेत्र में 11 अक्टूबर को सेविका के पद पर कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को रांची के खलारी से गिरफ्तार किया है। रामगढ़ एसपी ने बताया कि 11 अक्टूबर को महिला भदानी के चैनगट्टा ओवर ब्रिज के नीचे ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसे अकेला देखकर आरोपी ट्रक ड्राइवर ने पहले उससे लिफ्ट देने की बात कही, लेकिन जब महिला ने मना कर दिया तो उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। 4:30 बजे एक महिला भदानी नगर ओपी के मदन कुट्टी के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी अपने घर जाने के लिए। इसी क्रम में एक ट्रक जिस पर YGC लिखा हुआ था वहाँ आकर रुकता है और उस महिला के पास जाकर एक ट्रक ड्राइवर बात करने लगता है। उस महिला के साथ में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और उसके बाद उस महिला को पकड़कर ले जाकर बगल की झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म करता है और उस महिला की हत्या कर देता है। इसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी मुझे मिलती है, मैं घटनास्थल पे जाके सभी चीज़ों को देखकर तुरंत हमने 15 टीम बनाई थी, जो कि हम सुरेंद्र यादव है और खिलाड़ी से उसको गिरफ्तारी किया गया है और उसका ट्रक भी बरामद हुआ है। उस घटना के समय पहने हुए कपड़े, चप्पल, जो मोबाइल यूज कर रहा था, वो सभी बरामद किया गया है और इस घटना के संबंध में उसके द्वारा कन्फेस भी किया गया है कि इस घटना को महिला को सुनसान और अकेले पाकर उसने ये कार्य को किया है। और खबर चाईबासा से, जहां नोवा मुंडी में पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने रेलवे साइडिंग से चोरी के लौह अयस्क लदे 6 डंपर और जेसीबी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गाड़ियों के 10 ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में मधु कोड़ा ने पुलिस प्रशासन और खनन विभाग पर सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने गाड़ी पकड़ कर देने के बाद भी पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाए। निजीकरण के माध्यम से वहाँ पर इलीगल माइनिंग करना ये संभव नहीं है। ये हम मांग करते हैं कि जब्त इस पर जो जब्त किया गया है, वहाँ गाड़ी, वहाँ पर मशीन जब्त किया है, उसको जांच करे और जो लोग भी इस पर शामिल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे
कि इलीगल माइनिंग का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग बंद हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते